જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી કલમ 370 હટાવવાના કેન્દ્રના નિર્ણયને પડકારતી અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો અને આ ચુકાદાની સુપ્રીમની વાતો પર નજર કરીએ તો જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી કલમ 370 હટાવવાને નિર્ણયને યોગ્ય ગણાવ્યો હતો। સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ચુકાદો આપવામાં આવ્યો અને કહ્યું 5 ઓગસ્ટ 2019નો સરકારનો નિર્ણય યથાવત રહેશે। કલમ 370 હટાવવાનો નિર્ણય બંધારણીય રીતે યોગ્ય હતો તેવું સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું। રાષ્ટ્રપતિને કલમ 370 હટાવવાનો અધિકાર હોવાનું પણ સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું। કલમ 370 એક અસ્થાયી જોગવાઈ હતી તો સુપ્રીમ કોર્ટે તેને ચુકાદામાં કહ્યું કે કલમ 370 હટાવવા પાછળ કોઈ દુર્ભાવના ન હતી। કલમ 370 હટાવવાનો નિર્ણય जम्मू काश्मीરના एकीकरण માટે હતો। लेकिन 370 और 35A के ऊपर कश्मीर के कुछ नेता लगातार राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे। हमने पहले भी कहा चैनलों के माध्यम से कि ये 370 और 35A ये इतिहास के पन्नों में हो चुकी है, अब ये वापस नहीं आएगी। लेकिन ये लोग 370 और 35A के ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाते रहे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस को लेके गए। आज उनके सपने जो है वो चकनाचूर हो गए हैं और 370 और 35A को पूर्ण रूप से कब्र के अंदर जो है वो दफन कर दिया गया है। तो कलम 370 हटाववा पाछळ कोई दुर्भावना न हती तेवुं सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहेवामां आव्युं छे। कोर्टे कह્યું હતું કલમ 356 પછી એ કહેવું યોગ્ય નથી કે કેન્દ્ર માત્ર સંસદ દ્વારા જ કાયદો બનાવી શકે છે। કલમ 370 હટાવવાથી જમ્મુ કાશ્મીરની વ્યવસ્થા મજબૂત થઈ હોવાનું પણ સુપ્રીમ કોર્ટે તેના નિર્ણયમાં ટાંક્યું। કહ્યું કે જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી 370 કલમ હટાવી એ નિર્ણય યોગ્ય હતો અને જે નિર્ણય 5 ઓગસ્ટ 2019ના રોજ લેવામાં આવ્યો હતો તે નિર્ણયને યથાવત રાખવામાં આવ્યો હતો। ઉલ્લેખનીય છે કે કેન્દ્રે 5 ઓગસ્ટ 2019ના રોજ કલમ 370 હટાવી તેની સામે 23 જેટલી અરજીઓ કરાઈ હતી અને તે અંગે આજે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે। તો આ નિર્ણયને યથાવત રાખવામાં આવ્યો। કલમ 370 એ અસ્થાયી જોગવાઈ હોવાનું સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું। तो आ साथे साथे सीजीआई કહ્યું કે કેન્દ્ર દ્વારા લેવામાં આવેલા દરેક નિર્ણયને કોર્ટમાં પડકારી શકાય નહીં। આમ કરવાથી અરાજકતા ફેલાશે। જો કેન્દ્રનો નિર્ણય કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી ઊભી કરી રહ્યો હોય તો જ તેને કોર્ટમાં પડકારી શકાય છે। તે અંગે પણ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું। તો સુપ્રીમ કોર્ટના सीजीआई કહ્યું કે ચુકાદામાં 3 જજના જજમેન્ટ સામેલ છે। एक चुकादो चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांतनो छे। बीजो चुकादो जस्टिस कॉलनो छे। जस्टिस खन्ना बंने चुकादा साथे सहमत छे अने आ कलम 370 अंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुकादो आपवामां आव्यो ते अंगे कह्युं के राष्ट्रपतिने कलम 370 हटाववानो अधिकार छे। तो सुप्रीम कोर्टमां अंगे सतत 16 दिवस सुधी दलील चाली हती अने सुप्रीम कोर्टमां सतत 16 दिवस सुधी चालेली सुनावणी 5 सप्टेम्बरे पूरी थई हती अने आ पछी सुप्रीम कोर्टे निर्णयने सुरक्षित राख्यो हतो અને આજે આ અંગેનો નિર્ણય આપવામાં આવ્યો છે। તો આજ અંગે કોંગ્રેસના નેતા અધિરંજન દ્વારા પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી રહી છે। આવો સાંભળીશું। पॉलिटिकल पार्टी चाहे आम लोग चाहे पत्रकार कोई भी हो सिविल सोसाइटी के लोग सबको जेल में बंदी बने गए थे। ये सालों साल जेल के अंदर सड़े हुए थे ये सारे लोग। अभी सुप्रीम कोर्ट पे उस समय गए थे और आगे अगर ये सुप्रीम कोर्ट फैसला लेते तो और बड़ी अच्छा होती, लेकिन फिर भी देर आई दुरुस्त आना चाहिए। तो हम भी ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कहने पर ये सरकार जल्द से जल्द ये चुनाव की घोषणा करे और चुनाव करा के कश्मीर को वापस इनका जो राज्यों की मर्यादा थी, राज्यों की दर्जा इनको दिया जाए। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। 370 अस्थायी हती। आना पर कोंग्रेस द्वारा प्रतिक्रिया सामे आवी अने कह्युं के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जे चुकादो आपवामां आव्यो छे आ साथे सुप्रीम कोर्टे कह्युं छे के सप्टेम्बर 2024 सुधीमां चूंटणी करावવાનો आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपवामां आव्यो छे। त्यारे कोंग्रेस द्वारा पण कहेवामां आव्युं के हवे सरकार द्वारा जल्दीमां जल्दी चूंटणी करावी जोईए। तो राज्यमां सप्टेम्बर 2024 सुधीमां चूंटणी करावવાનો आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपवामां आव्यो छे।
35A અને કલમ 370 હટાવવાનો જે રાષ્ટ્રપતિનો નિર્ણય હતો તે યોગ્ય ગણાવ્યો હતો। हम ये चाहते हैं कि अब ये देखना ये है कि जैसे और इस प्रोटेक्ट के साथ जो सुलूक जो तरीका कार बढ़ता जाएगा वो भी हमारे साथ इसके कश्मीर के साथ भी होना चाहिए। उसमें कोई नाइंसाफी ना हो, नफरत नहीं हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तो जम्मू काश्मीर में जल्दी चूंटणी लेवामां आवे। 30 सप्टेम्बर 2024 सुधी जम्मू काश्मीर में चूंटणी थाय तेवो आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपवामां आव्यो। जम्मू काश्मीर ने जल्दी ज राज्य तरीकेनो दरज्जो मळे तेवुं पण सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहेवामां आव्युं छे। जम्मू काश्मीर पासे कोई आंतरिक सार्वभौमत्व नहीं, तो नवा सीमांकन प्रमाणे चूंटणी करावाय तेवुं सुप्रीम कोर्टे कह्युं छे। जम्मू काश्मीर भारतनुं अभिन्न अंग होवानुं पण कहेवामां आव्युं। लद्दाखने अलग करवानो निर्णय कायदेसर हतो। 370 को लेकर सर एक बीजेपी ने और सरकार ने ये बात कही थी कि भविष्य उज्जवल होगा घाटी का। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं है और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात यह है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन हिज एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डेलिब्रेट किसने किया बताइए हमको, किसने क्या डेलिब्रेट किया? और बोम्बई में फेडरलिज्म को कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फेडरलिज्म के माने ये है कि स्टेट की एक आवाज है, उसका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, उसको कंप्लीट फ्रीडम ऑपरेट करने का। अब पार्लियामेंट कैसा बोलेगा असेंबली के लिए? और पार्लियामेंट और कैसे पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगा जो असेंबली को पास करना था? तो मेरे नजर में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा आप देख लेना फ्यूचर में, डोगरास को होगा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। अभी से आप देख रहे हैं कि जम्मू में जितने राइस मिलें थी वो डोगरा के लोग हाथ से निकल गई। और लद्दाख में आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट लोग नाराज होंगे और वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। सर दो सवाल है, आपने ये बात कही कि तो एआईएमआईएमના नेता અસદુદ્દીન ઓવૈસી દ્વારા પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી છે। તેમણે કહ્યું કે સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો સર આંખો પર છે, પરંતુ કદાચ તેનાથી સૌથી મોટું નુકસાન આવનાર દિવસમાં લદ્દાખને થઈ શકે છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારતનો અભિન્ન અંગ હોવાનું પણ તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું। તો કલમ 370 પર સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા જે ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે, જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી કલમ 370 હટાવવાનો નિર્ણય યથાવત રહેશે તેવું સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું था कि हमारा ये जजमेंट जो है 370 उठ जाएगा और फिर से जो भारत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को आवाज उठाने का मौका मिलेगा। आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगा।